हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत कम टाइम बचा हुआ है सीजीपीएससी प्री के लिए। सिर्फ आपके पास 2 महीने ही हैं, दिसंबर और जनवरी, क्योंकि फर्स्ट वीक में ही एग्ज़ाम है। तो आप फरवरी को तो बिल्कुल काउंट मत कीजिए, ठीक है। तो उस हिसाब से आप 2 महीने के हिसाब से कंसाइज होकर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। बाकी आप लोगों ने एक कमेंट किया था मुझे कि आपको किस टाइप के वीडियोस चाहिए, तो मैंने देख लिया है वो कि आपको करंट अफेयर भी चाहिए और साथ में सीजीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चाहिए, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं दोनों को कवर करूँ, ठीक है। आज हम पूरे नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स को देखेंगे, थोड़ा कंसाइज वे में देखेंगे, क्योंकि इसको ऑलरेडी हम पूरे महीने कवर कर चुके हैं। ये उसका एक रिवीजन जैसा वीडियो रहेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मैम मंथली करंट अफेयर लेके आइए, तो ये वही मंथली करंट अफेयर है, तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मेरा हर जो मंथली करंट अफेयर की वीडियो होती है, जिसमें पहले नियुक्तियां होती हैं, फिर पुरस्कार होते हैं, फिर योजनाएं होती हैं, चर्चित व्यक्तित्व और स्थल होते हैं, और लास्ट में खेल होता है, तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया है। पहला पोर्शन जो हम देखेंगे वो है नियुक्तियों का, ठीक है, कि नवंबर मंथ में कौन कौन सी नियुक्तियां हुई हैं, ठीक है। तो पहला देखते हैं, छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ऑर्गेनाइजेशन है। इसका गठन किया गया है, जिसके उपाध्यक्ष कौन है। तो सबसे पहले दिमाग में आएगा कि इसके अध्यक्ष कौन है। तो इनके अध्यक्ष कौन रहेंगे, मुख्यमंत्री ही हैं हमारे श्री विष्णुदेव साय जी, और उपाध्यक्ष कौन है, तो वो हैं रामविचार नेताम जी, ठीक है। यही छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद के क्या हैं, उपाध्यक्ष हैं। तो इनको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में प्रदेश में छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। अध्यक्ष मैंने बता दिया, मुख्यमंत्री जी हैं, रामविचार नेताम जी इसके उपाध्यक्ष हैं, जो कि आदिम जाति कल्याण मंत्री भी हैं, ठीक है। इस परिषद में टोटल कितने सदस्य होंगे, 18 सदस्य होंगे, जिसमें 14 कौन होंगे, विधायक होंगे, और 4 जो होंगे वो कौन होंगे, सामाजिक कार्यकर्ता। तो हो सकता है आपसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी पूछ दे, तो आप सारा पॉइंट को कवर करते चलिएगा कि इसमें टोटल 18 सदस्य हैं, जिसमें 14 जो हैं वो विधायक हैं, और 4 जो हैं वो सामाजिक क्षेत्र से हैं, ठीक है। आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव जो होंगे, वही इस परिषद के भी सचिव होंगे, ठीक है। और परिषद के विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के जो प्रतिनिधि उस समय तक सदस्य रहेंगे जब तक कि वो विधानसभा के सदस्य रहेंगे। मतलब इसमें क्या कार्यकाल बता रहे हैं कि वो कब तक के लिए रहेंगे, जब तक वो विधानसभा में विधायक हैं तब तक वो इस परिषद के भी सदस्य रहेंगे, ठीक है। और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो कितने साल के लिए रहेंगे, तो वो 1 वर्ष के लिए रहेंगे, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अब एक बार हम सदस्यों पे नजर डाल लेते हैं। छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद में वन मंत्री श्री केदार कश्यप जी, ठीक है, सुश्री लता उसेंडी जी, रेणुका सिंह, शकुंतला सिंह पोर्ते, उद्धेश्वरी पैकरा, रायमुनि भगत, गोमती साय, सर्वश्री राम कुमार टोप्पो, प्रणव कुमार मरपच्ची, विक्रम उसेंडी, आसाराम नेताम, नीलकंठ टेकाम, विनायक गोयल और चैतराम अटामी, ये सब क्या हैं, सदस्य के रूप में शामिल हैं, ठीक है। तो ये तो सारे विधायक हो गए। अब हम सामाजिक कार्यकर्ता देख लेंगे, जो 4 हैं। कौन कौन है, आप ना मतलब वो याद कर लीजिए, मतलब माइथोलॉजी, राम, ठीक है, कृष्ण, राम को ही रघुनाथ भी बोलते हैं, तो रघुराज, और कहाँ पढ़ते हैं इनका अध्ययन हम, वेदों में, तो वेद, ठीक है। तो रामनाथ कश्यप, कृष्ण कुमार वैष्णव, रघुराज सिंह उइके और वेद प्रकाश भगत। तो राम, कृष्ण, रघुराज और वेद प्रकाश, तो चारों के नाम तो आपको इजिली याद हो जाएंगे। 14 विधायक का वैसे भी नहीं पूछेगा वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में किन्हें छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अध्यक्ष बने हैं संजय के अग्रवाल, ठीक है। इनको क्या बनाया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी, यानी कि क्या है, ये चिप्स है, ठीक है। इसके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर किनको बनाया गया, किनको बनाया गया, कुमार विश्वरंजन जी को, ठीक है। इनको चिप्स का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया गया है। वही चिप्स का, वही मैंने आपको बता दिया, फुल फॉर्म छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम स्टार मार्क लगा के रखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है, किनको नियुक्त किया गया है, विशेश्वर सिंह पटेल को, ठीक है। ध्यान रखिएगा, गाय की सेवा करते हैं ना, तो कौन होते हैं, बहुत विशेष लोग होते हैं, तो इसलिए आप विशेष से याद रखिएगा। विशेश्वर सिंह पटेल कौन से जिला से आते हैं, कबीरधाम जिला से, ठीक है। अब हम पुरस्कारों पे बात करेंगे, ठीक है। अभी तक हमने नियुक्तियां देख ली हैं, अब हम पुरस्कार देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है,
राष्ट्रपति पुलिस ध्वज सम्मान से सम्मानित होने वाला छत्तीसगढ़ कौन सा राज्य है? कौन से नंबर का राज्य है? 12वें नंबर का। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ की पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। और ये सम्मान कब दिया जाएगा? दिसंबर में दिया जाएगा। कहाँ दिया जाएगा? रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में दिया जाएगा। वहाँ पे मुख्य अतिथि कौन होंगे? हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी होंगे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो ये पुरस्कार विशेष राज्यों की पुलिस इकाइयों को दिया जाता है उनकी अनुकरणीय सेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इससे पहले ये किसको मिला था? हरियाणा को। और उससे पहले किसको मिला था? असम को। हम छत्तीसगढ़ को ये पुरस्कार पाने वाला छत्तीसगढ़ 12वां राज्य बन गया है। तो इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट्स। ये सारे फैक्ट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है अगर आपसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे तो भी और अगर फैक्चुअल पूछे तो भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के दिव्यांग समाज सेवी और चित्रकार बसंत साहू को हाल ही में किस अवार्ड के द्वारा सम्मानित किया गया? कौन सा अवार्ड दिया गया है? हेलन केयर अवार्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी स्टार मार्क लगा के रखिएगा इसको भी। कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया इनको? हेलन केयर अवार्ड। आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये बसंत साहू जी हैं और इनकी ये इतनी सुंदर पेंटिंग है। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये कुरुद के रहने वाले हैं। कुरुद निवासी दिव्यांग समाज सेवी और चित्रकार बसंत साहू को हेलन केयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। अब ये अवार्ड है क्यों और दिया क्यों जाता है? तो ये बेसिकली दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा और उनको समाज में समान अवसर दिलाने के लिए जो इन्होंने प्रयास किया है उनके लिए इसको दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस जिले को मत्स्य पालन के क्षेत्र में बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, अभी हाल ही में पुरस्कृत किया गया था 21 नवंबर को दिल्ली में। ठीक है, तो प्रदेश के किस जिले को किया गया है? कांकेर को। ठीक है, तो ध्यान रखना, बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड कौन सा जिला है? कांकेर। यह पुरस्कार केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी और पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह यानी उर्फ ललन सिंह द्वारा नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में आयोजित कार्यक्रम में, मैंने बताया कब, 21 नवंबर को दिया गया है। ठीक है, विश्व मात्स्यिकी दिवस होता है 21 नवंबर को। ठीक है, और हमारा जो स्टेट है वो राज्य अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में कौन से नंबर पे है? 8वें नंबर पे है। ठीक है, जब भी मैं आपको ऐसे स्टेटमेंट पढ़ाती हूँ ना, आप ध्यान से देखा कीजिए क्योंकि उसमें बहुत सारे अलग पॉइंट्स भी होते हैं। जैसे इसमें आपको ये भी मिल गया कि हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं मत्स्य पालन और पशुपालन के, वो कौन है? राजीव रंजन सिंह। ठीक है, यानी उर्फ ललन सिंह। एक पॉइंट ये मिल गया कि 21 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व मात्स्यिकी दिवस मनाया जाता है। एक पॉइंट ये मिल गया कि राज्य अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो वो 8वां स्थान है। ठीक है, तो आपके लिए ये स्टेटमेंट बनाने का उद्देश्य ये है कि आपको उस क्वेश्चन के साथ साथ 4-5 क्वेश्चन और मिल जाए। ठीक है, अब हम चर्चित स्थल और व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सा स्थल यानी कौन कौन सा स्थान और कौन कौन से व्यक्ति थे जो पूरे नवंबर मंथ में चर्चा में बने रहे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वप्रसिद्ध यानी सुप्रसिद्ध मल्हार महोत्सव, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मल्हार महोत्सव। इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है? बिलासपुर में किया जाता है। यह भी चर्चा में इसलिए बना था क्योंकि अभी से मतलब कुछ साल पहले जब तक हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट थी तब ये मल्हार महोत्सव बंद हो चुका था, इसका आयोजन नहीं हो रहा था, जिसको अब पुनः प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा। ठीक है, और इसके लिए क्या हुआ है? बजट भी अनुमोदित किया गया है 20 लाख का। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है, इम्पॉर्टेंट इसलिए ये बना हुआ था। ठीक है, देश की पहली इको फ्रेंडली जेल कहाँ बनाई जा रही है? तो ये पूरे देश की है इसलिए इम्पोर्टेंट है, न केवल हमारे राज्य की, पूरे देश की पहली इको फ्रेंडली जेल कौन सी होगी? बिलासपुर की सेंट्रल जेल। ठीक है, जिसके लिए वहाँ पे काम चालू हो गया है, तो इसको ध्यान रखना है। राउत नाचा महोत्सव 2024 का क्या क्रम है? तो कौन सा क्रम है? 47वां क्रम है और ये कहाँ मनाया जाता है? बिलासपुर में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ का महोत्सव है, हमारे प्रदेश का राउत नाचा महोत्सव। ठीक है, ये कब से स्टार्ट है? 1978 से। मुझे कमेंट आया था कि 1978 से, तो 47 कैसे हुआ, 48 कैसे नहीं हुआ? देखिए, हमारा काम है सिलेक्शन लेना, हमारा काम है फैक्ट्स पढ़ना। ठीक है, उसका पोस्टमार्टम करना नहीं है कि भाई कौन, वो लिख के दे रहा है कि 47 नंबर का है, गवर्नमेंट की साइट में लिख के दे रहा है कि 47 नंबर का है, तो बस 47 नंबर का है। अब हमको क्यों जानना है कि भाई कब हुआ, कौन सा वाला बीच में नहीं हुआ होगा? हो सकता है कोई बीच में एक गैप आ गया होगा या कुछ और दिक्कत हो गई होगी। अभी उसने अपना फैक्ट दे दिया है कि 47 नंबर का राउत नाचा महोत्सव मनाया जा रहा है, बस हमको इतना ध्यान रखना है। हमको उसके अंदर नहीं घुसना है कि भाई क्यों मनाया जा रहा है, कैसे मनाया जा रहा है, या ये कौन से क्रम का होगा, तो उतना आप लोग ध्यान मत दीजिए। अपने सिलेक्शन पे फोकस कीजिए कि हमको अपने फैक्ट्स लेने हैं,
इन्फॉर्मेशन लेनी है और उसको अपने एग्जाम में इम्प्लीमेंट करके सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो इसका आयोजन कहाँ होता है? लाल बहादुर शास्त्री मैदान बिलासपुर में। कब से मनाया जा रहा है? 1978। और क्रम कौन सा है? 47, ठीक है। हाल ही में प्रदेश में राम सेतु मार्ग का लोकार्पण किया गया। ये किस जिले में स्थित है? कहाँ है? ये भी बिलासपुर में ही है। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में किसने जीत दर्ज की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रायपुर दक्षिण विधानसभा से कौन थे हमारे विधायक? श्री बृजमोहन अग्रवाल जी थे, जिन्होंने अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव जीत के अब वो सांसद के रूप में दिल्ली चले गए, तो उनका ये सीट जो हो गया वो खाली हो गया। तो यहाँ पे कब चुनाव हुआ है? विधानसभा उपचुनाव 13 नवंबर को, ठीक है, जिसमें बीजेपी से सुनील सोनी जी और कांग्रेस से आकाश शर्मा जी ने चुनाव लड़ा था, जिसमें किन्होंने जीत हासिल की है? सुनील सोनी जी ने, ठीक है। भाजपा के सुनील सोनी जी को जीत हासिल हुई है। भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी ने कांग्रेस के आकाश शर्मा को 46,167 वोटों से हराकर रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है, ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको। हाल ही में चर्चित सीतामढ़ी हरचौका किस नदी के किनारे स्थित है? कौन सी नदी के किनारे स्थित है? मवई नदी के किनारे, ठीक है। अब इसको लेने का क्वेश्चन क्या रीजन था? क्योंकि सीतामढ़ी हरचौका जो है ना, वो राम वनगमन पर्यटन परिपथ जो हमारे छत्तीसगढ़ में बन रहा है प्रोजेक्ट, उसका पहला साइट है, ठीक है। क्योंकि राम भगवान, ये माना जाता है कि यहाँ यहीं से सबसे पहले वो छत्तीसगढ़ में एंटर किए थे, ठीक है। तो ये इनका पहला साइट है, जिसको अभी राम वनगमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत क्या किया गया है? डेवलप किया गया है। इसलिए उससे रिलेटेड सारे फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि वो कौन से जिले में है। तो कौन से जिले में है? एमसीबी में है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर कौन सी नदी के किनारे है? तो मवई नदी के किनारे है, ठीक है। और इसी को क्या कहा जाता है? राम वनगमन पर्यटन पथ का प्रवेश द्वार, ठीक है। मैंने बोला यहीं से एंटर किए थे उन्होंने। और माना जाता है कि वनवास काल के दौरान प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने मध्य प्रदेश से होकर सीतामढ़ी से छत्तीसगढ़ की धरती में प्रवेश किया था, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसको। अभी इनको इसका क्या यहाँ क्या किया जा रहा है? डेवलपमेंट किया जा रहा है। कुल 3.5 मतलब 3.50 करोड़, ठीक है, यहाँ पे लगाया गया है इसके डेवलपमेंट के लिए। और यहाँ भगवान श्री राम की 25 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो आपको पिक्चर में दिख रही थी वो उनकी प्रतिमा थी, राम भगवान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चित पुस्तक हलबा जनजाति की वाचक परंपराएं, इसके लेखक कौन है? तो कौन है? दामे साय बघेल, वो क्या है? इनके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप जितना भी डबल, ट्रिपल, 4, 5 स्टार लगा के रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनने वाला प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा है? मतलब हमारे प्रदेश में ऑलरेडी 3 टाइगर रिजर्व थे, चौथा टाइगर रिजर्व प्रस्तावित था बहुत दिनों से, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ठीक है। अब फाइनली इसको क्या कर दिया गया? डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये हमारे देश का चौथा टाइगर रिजर्व बन चुका है। हमारे प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है गुरु घासीदास तमोर पिंगला, और पूरे देश का ये तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। वैसे तो अगर नंबरिंग पे देखें तो 56 नंबर का है, लेकिन अगर हम एरिया वाइज देखें तो पूरे देश में ये तीसरे नंबर पे आता है। तो ध्यान रखना है, बहुत ही गर्व का विषय भी है ये। तो अगर हम बात करें कि देश का कौन से क्रम का बना है? 56वें नंबर का। और प्रदेश का कौन से नंबर का बना है? चौथे नंबर का, ठीक है। अब अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भी क्या बोलते, देश का कौन से नंबर का है? ये तीसरे नंबर का। और प्रदेश, ये प्र लिख दीजिएगा यहाँ पे, प्रदेश का कौन से नंबर का है? पहले नंबर का, ठीक है। तो अगर हमने देखा स्थापना के आधार पे, तो स्थापना के आधार पे देश का ये 56 क्रम का है। और प्रदेश की बात करें, हमारे स्टेट में ये चौथे नंबर का है, ठीक है। और अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो पूरे देश में ये तीसरे नंबर का है। और हमारे प्रदेश में, जब पूरे देश में ही तीसरे नंबर पे है, तो हमारे राज्य में तो पहले ही नंबर पे होगा, ठीक है। तो अगर पूरे देश में तीसरे नंबर पे है तो फिर एक क्वेश्चन और आएगा दिमाग में कि वो दो कौन से हैं जो इससे पहले हैं। तो है आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है असम का मानस टाइगर रिजर्व, ठीक है। और तीसरे नंबर पे अब हम आ गए हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। राज्य का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हो गया ये। और इसका आपको एरिया याद रखना बहुत ईजी है, 28, 29 और फिर 38। मतलब आप ऐसा याद कर लीजिए, 28, 28 के बाद आता है 29, और 28 में 10 जोड़ देंगे तो 38। तो ये याद हो जाएगा आपको, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे 3 टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? तो वो है इंद्रावती टाइगर रिजर्व, उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व और अचानकमार टाइगर रिजर्व, ठीक है। इन तीनों को टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था? 2009 में, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। एरिया आप देख लीजिएगा। अब ये जो तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है,
इसमें आरक्षित वन जो है वो 1254.586 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें संरक्षित एरिया जो है वो 1438.451 वर्ग किलोमीटर और राजस्व क्षेत्र जो है वो 136.35 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगर ये बहुत डीप में पूछेगा तो ही ऐसा पूछेगा, वरना ऐसा वो नहीं पूछने वाला। ठीक है, ये पूछ सकता है कि वो कितने जिलों को कवर करता है, तो आप याद कर लीजिएगा लाइन से 4 जिलों को, एमसीबी को करेगा, फिर उसके बाद कोरिया को करेगा, फिर सूरजपुर को और बलरामपुर को। ऊपर के जितने चारों जिले हैं ना, वो चारों जिलों को कवर करता है ये। यह टाइगर रिजर्व में 2049.2 वर्ग किलोमीटर का क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट शामिल है, जिसमें गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य शामिल है। इसमें बफर क्षेत्र कितना है? 780.15 वर्ग किलोमीटर का। ठीक है, और ऑब्वियस है इसकी घोषणा कौन करेंगे? तो जो हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं, कौन है? श्री भूपेंद्र यादव जी। ठीक है, उन्होंने छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किए जाने की जानकारी किसको दी है? राष्ट्र को, मतलब हमारे देश को बताया कि अब हमारे देश में 56वां टाइगर रिजर्व है हमारा गुरु घासीदास तमोर पिंगला। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में 150% है इसके आने के चांसेस। इसको बहुत अच्छे से आप अपना प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस स्थान पर टूरिज्म कॉरिडोर बनाया जाएगा? तो कहाँ बनाया जाएगा? ये बस्तर में बनाया जाएगा, जिसकी घोषणा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की थी जब वो वहाँ के बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक में गए थे तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमगा नगर पंचायत जिसे हाल ही में नगर पालिका बनाया गया है, प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कहाँ स्थित है सिमगा? कहाँ पे है? बलौदाबाजार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित बोदला माइंस प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बोदला माइंस कहाँ है? हमारे यहाँ मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में। ठीक है, कहाँ पे है? मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में। और ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहाँ से क्या निकल रहा है? यूरेनियम। ठीक है, तो बोदला माइंस कहाँ है? मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। और 1998 में राजस्थान के पोखरण में हुए भारत के परमाणु बम परीक्षण में बोदला माइंस के यूरेनियम का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, वर्तमान में क्या है? ये अभी बंद है, तो इसको ध्यान रखना। पूछ सकता है इसके चर्चा का कारण क्या है, यहाँ से कौन सा खनिज निकल रहा है? तो बोदला माइन से कौन सा खनिज निकल रहा है? आपका यूरेनियम। ठीक है, प्रदेश के किस जिले में टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा? कहाँ बनाया जाएगा? जांजगीर चांपा में। कहाँ बनाया जा रहा है टेक्सटाइल पार्क हमारे प्रदेश में? 2 पार्क अभी चर्चा में है, टेक्सटाइल पार्क और फार्मास्यूटिकल पार्क। टेक्सटाइल पार्क बनाया जा रहा है जांजगीर चांपा में और फार्मास्यूटिकल पार्क बनाया जा रहा है हमारे नया रायपुर में। ठीक है, तो दोनों को ध्यान रखिएगा। टेक्सटाइल पार्क मुक्ता राजा जांजगीर चांपा 111 एकड़ के क्षेत्रफल में और फार्मास्यूटिकल पार्क नया रायपुर में 141 एकड़ क्षेत्रफल में। ठीक है, ये भी आप 5 स्टार मार्क लगा के रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के पर्यटक ग्राम उन्नयन कार्यक्रम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के किस ग्राम ने अपनी जगह बनाई है? आप इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस देख रहे हैं, मतलब न केवल राज्य न केवल देश, संयुक्त राष्ट्र मतलब पूरे विश्व का संगठन है, उसके सर्वश्रेष्ठ पर्यटक ग्राम उन्नयन में छत्तीसगढ़ के गांव को लेना, मतलब आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी उपलब्धि है ये छत्तीसगढ़ के लिए। ठीक है, तो वो कौन सा गांव है? धुड़मा रास गांव, जो कौन से जिले में आता है? बस्तर में। और इसी को अभी हमारे पर्यटन दिवस में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम एडवेंचर सीरीज में, मतलब एडवेंचर श्रेणी में भी इसको सर्वश्रेष्ठ ग्राम के रूप में चुना गया है। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये गांव। प्रदेश के बस्तर जिले के धुड़माराज संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम उन्नयन कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के पर्यटक ग्राम उन्नयन कार्यक्रम के लिए 60 देश से चयनित 20 गांव में भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के धुड़माराज ने अपनी जगह बनाई है। सोचिए, मतलब पूरे मतलब वर्ल्ड के 60 देशों से उसने 20 गांव लिए हैं, जिसमें भारत से छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ है। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। धुड़माराज को उसकी अनूठी सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सुंदरता और सतत पर्यटन विकास की क्षमता के कारण क्या किया गया है? चुना गया है। इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस जिले में गंगा आरती दरहा घाट का लोकार्पण हुआ है? गंगा आरती बहुत फेमस होता है, ठीक है, वाराणसी का है, हरिद्वार का है। ठीक है, तो वैसे ही अब हमारे प्रदेश में भी क्या होगा? गंगा आरती होगी। वो उसका लोकार्पण कहाँ किया गया है? सक्ती में। ठीक है, कहाँ लोकार्पण किया गया है? सक्ती में किया गया है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने शक्ति जिला के चंद्रपुर में है ना संगम महानदी मांड और लात नदी का, ठीक है, तो वहां पे चंद्रपुर में महानदी के दरहा घाट पर आयोजित मां महानंदा चित्रोत्पला महानदी महाआरती महोत्सव 2024 में भाग लिया। और इस अवसर पर उन्होंने बोला कि इस जगह को गंगा आरती दरहा घाट के रूप में क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा, ठीक है। तो वैसे भी हम महानदी को छत्तीसगढ़ की प्रदेश की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश की पर्वतारोही निशा यादव किस पर्वत की फतह के कारण चर्चा में अभी बनी हुई है? तो वो कहाँ गई हैं? अभी चढ़ाई के लिए गई थी किलीमंजारो, ठीक है। कहाँ गई हैं? किलीमंजारो गई हैं, जो कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। और ये निशा यादव कौन से जिले से रहने वाली हैं? तो वो बिलासपुर जिले की रहने वाली हैं, ठीक है, जिनको हाल ही में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या की है, उनके मिशन के लिए बधाई तो दी ही है और साथ में उन्हें आर्थिक सहायता भी दी है, ठीक है। हाल ही में चर्चित जयमरगा, ठीक है, इसके चर्चा का मुख्य कारण क्या है? तो जयमरगा जो है वो ग्राम अभी चर्चा में बना हुआ था, उसके चर्चा का मुख्य कारण जो है वो है आदिमकालीन शैल चित्र। क्या है? आदिमकालीन शैल चित्र है। ये कौन से जिला में आता है? तो ये आता है जशपुर में, ठीक है। इस गांव में एक प्रागैतिहासिक शैल चित्र गुफा है जहाँ पे क्या है, मध्य पाषाण काल के उपकरण मिले हैं, ठीक है। इस शैल चित्र में, ये जो शैल चित्र मतलब क्या होता है, यानी गुफा में शैल यानी पत्थरों के ऊपर चित्र बने हुए हैं। और वो चित्र किसके हैं? तो मानव की आकृति है, उसमें पशुओं की आकृति है, कुछ ज्योमेट्रिकल ज्यामितीय आकृति बनी हुई है, ठीक है। और गुफा जो है ना वो एक पहरेदारी की तरह उसका लोकेशन है, मतलब ऐसा कि लोग शिकार के लिए यहाँ से जानवरों पर नज़र रखते होंगे। उसका लोकेशन, उसका जो सिचुएशन है वो इस टाइप का है, ठीक है। और वो जितने भी चित्र बने हुए हैं ना वो कलरफुल है, मतलब या तो वो लाल रंग के हैं या तो वो सफ़ेद रंग के हैं, ठीक है। और जैसे मैंने बताया उसमें जंतुओं की आकृति है, मानव की आकृति है। तो मानव की आकृति तो ठीक है, जंतु में हिरण, तेंदुआ, बैल, इन सब की आकृति मिली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में मेंद्री घूमर एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापना कहाँ की जा रही? कहाँ की जा रही है? बस्तर में। कहाँ की जा रही है ये? बस्तर में। हमको पता है वहाँ पे एक मेंद्री घूमर क्या है, जलप्रपात भी है, बस वहीं पे ही मेंद्री घूमर एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी की क्या की जा रही है, स्थापना की जा रही है, ताकि लोकल टूरिज्म को भी क्या करे, बढ़ावा मिले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के वीर योद्धा श्री एम.बी. ओझा जी का हाल ही में क्या हुआ, निधन हुआ, वो कौन से जिले से संबंधित है? कौन से जिले से संबंधित है? रायपुर से हैं, ठीक है, आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, यही हैं एम.बी. ओझा जी। राज्य के वीर योद्धा श्री एम.बी. ओझा का 89 वर्ष की उम्र में रायपुर में निधन हुआ, ठीक है। ये विंग कमांडर एम.बी. ओझा जो हैं, इन्होंने 1962, 65 और 71 के युद्ध में क्या किया, अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और जो 71 में हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, उसमें पाकिस्तानी सेना के 90,000 सैनिकों ने क्या किया था, समर्पण किया था, आत्मसमर्पण किया था। उसके ये क्या थे, प्रत्यक्ष गवाह थे, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी हमारे प्रदेश की ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में माँ अंगार मोती दरबार मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? कहाँ किया जाता है? ये धमतरी में किया जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। माँ अंगार मोती के दरबार में प्रथम शुक्रवार को दिवाली के बाद प्रथम गंगरेल लड़ाई, लिखा गया, ये मड़ई है, ठीक है, मड़ई मेला का आयोजन किया जाता है। ये परंपरा 46 साल से चल रही है। मड़ई में सुहागिनें जो होती हैं स्त्री, वो मंदिर के मुख्य रास्ते पर लेटती हैं और जिनकी संतान नहीं हुई रहती हैं वो संतान प्राप्ति के लिए क्या मांगती हैं, मन्नत मांगती हैं। तो बेसिकली जो दिवाली के बाद पहला शुक्रवार आता है उस दिन माँ अंगार मोती का क्या लगता है, दरबार लगता है और गंगरेल मड़ई मेला लगता है, ठीक है। तो अभी तक हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए? नियुक्तियों पे हमने सारी बातें कर ली, पुरस्कार पे हमने सारी बातें कर ली, चर्चित स्थल और व्यक्तित्व पे हमने सारी बातें कर ली, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ भी आ रहा होगा और अच्छा भी लग रहा होगा। अब हम आगे जो बात करेंगे, हम योजनाओं पे बात करेंगे कि योजनाओं से रिलेटेड हमारे प्रदेश में नवंबर मंथ में क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हुआ भारतीय सड़क कांग्रेस का 83वां वार्षिक अधिवेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वार्षिक अधिवेशन था भारतीय सड़क कांग्रेस का, ठीक है। तो उसमें सड़कों के विकास के लिए कितने बजट की स्वीकृति दी गई? तो कितनी दी गई? 20,000 करोड़ रुपए की, ठीक है। हमारे राज्य को सड़कों के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपए की क्या करी गई? स्वीकृति दी गई। तो पहले तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये अधिवेशन जो है वो कौन से नंबर का है? तो 83वें नंबर का है। कहाँ हुआ था? तो साइंस कॉलेज मैदान रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था।
तिथि क्या थी, कब हुआ था ये, 8 से 11 नवंबर को, ठीक है। और इसमें मुख्य अतिथि कौन थे, तो हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग के, कौन है, नितिन गडकरी जी। उन्होंने वो इसके कार्यक्रम के क्या थे, मुख्य अतिथि थे। हमने इस पूरे वीडियो में अभी तक 3 केंद्रीय मंत्रियों के नाम पढ़ लिए हैं। मत्स्य पालन श्री राजीव रंजन सिंह, ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण श्री भूपेंद्र यादव जी, और केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग नितिन गडकरी जी, ठीक है। तो आप सबको ध्यान रखते हुए चलिएगा। सारा आपको इसलिए डिटेल में बताया जा रहा है ताकि आपको और भी फैक्ट्स मिलते जाएं, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। मुख्य अतिथि श्री नितिन गडकरी जी ने प्रदेश में सड़कों के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपए की क्या दी है, स्वीकृति दी है। सड़कों के निर्माण के लिए केंद्रीय सड़क निधि से 900 करोड़ रुपए अतिरिक्त देने की घोषणा की गई है, ठीक है। और प्रदेश में जो 4 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनको क्या किया जाएगा, 4 लेन बनाया जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये स्टेटमेंट में पूछेगा तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। वो 4 राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है जिनको 4 लेन बनाया जाएगा, तो मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि आप ऊपर से नीचे याद करिएगा। सबसे पहले अंबिकापुर आता है, तो कटघोरा से अंबिकापुर, उसके बाद नीचे आता है बिलासपुर, तो बिलासपुर से अक्कलतरा, वहाँ से जाएगा रायगढ़ के उड़ीसा बॉर्डर तक। फिर आता है रायपुर, तो रायपुर से बलौदा बाजार सारंगढ़, और लास्ट में आता है धमतरी, तो धमतरी से जगदलपुर, ठीक है। तो ये होगा प्रदेश में जो 4 नए हमारे राजमार्ग हैं उसमें क्या बनाया जाएगा, उनको 4 लेन बनाया जाएगा। इसके अलावा रायपुर में 4 नए फ्लाईओवर बनाए जाएंगे, ठीक है, फ्लावर लिखा गए हैं, वो फ्लाईओवर बनाए जाएंगे, तो इसको ध्यान रखना है। प्रदेश में मजबूत अर्थव्यवस्था के निर्माण में सड़कें हमारी सबसे बड़ी ताकत सिद्ध होंगी, ऐसा ये माना गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हाल ही में बदले गए नियम के बाद प्रदेश में महापौर का चुनाव कैसे होगा, तो कैसे होगा, प्रत्यक्ष चुनाव से। तो ये अभी बदला गया है, ठीक है। इससे पहले जो हमारी गवर्नमेंट थी उसने एक नियम लाया था कि अब जो महापौर का चुनाव होगा वो कैसे होगा, अप्रत्यक्ष रूप से होगा। मतलब जो पार्षद चुने जाएंगे वो अपने में से किनको चुनेंगे, महापौर को। फिर जो अभी हमारी नई सरकार आई है उन्होंने फिर से ये नियम बदला है और अब ये बोला गया है कि महापौर का चुनाव कैसे होगा, प्रत्यक्ष होगा, प्रत्यक्ष जनता उनको चुन के लाएगी, ठीक है, तो ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ में प्रदेश सरकार ने नगर पालिका अधिनियम में बदलाव कर दिया है, जिसके अनुसार अब राज्य में महापौर चुनाव कैसे होंगे, प्रत्यक्ष रूप से। 2018 में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में महापौर चुनाव के नियमों में बदलाव किया गया था, जिसके अनुसार महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से पार्षदों के द्वारा किया जा रहा था। अब जनता के द्वारा नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका में अध्यक्ष और महापौर जो होंगे वो प्रत्यक्ष रूप से क्या होंगे, चुने जाएंगे, तो इसको ध्यान रखना है। अब नवंबर में एक बहुत इंपॉर्टेंट और दिवस था, जनजाति गौरव दिवस, जो कब मनाया जाता है, 15 नवंबर को मनाया जाता है। तो प्रदेश में जनजाति गौरव दिवस के राज्य स्तरीय समारोह का उद्घाटन किनके द्वारा किया जाएगा, तो किनके द्वारा किया जाएगा, तो वो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। लेकिन कैसे हुआ था, ये वर्चुअली हुआ था, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 15 नवंबर 2024 को साइंस कॉलेज मैदान परिसर रायपुर में राज्य स्तरीय भव्य आयोजन किया गया था, जिसका वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जमुई, बिहार से किया गया था, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री की पहल पर सभी जिला मुख्यालयों में भी 1 दिवसीय आयोजन किया गया था जनजाति गौरव दिवस का, ठीक है। इस अवसर पर क्या किया जाएगा, सभी स्थानीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान और उनके वंशजों को क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। पीएम जनमन और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत ग्राम विकास खंड एवं जिला स्तर पर योजनाओं के प्रचार प्रसार के साथ 15 से 26 नवंबर तक सभी चिन्हांकित ग्रामों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन भी किया जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या किया जाएगा कार्यक्रम में, ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिरसा मुंडा की जयंती पर माटी के वीर पदयात्रा का आयोजन प्रदेश के किस जिले से किया गया, मतलब जो हमारे प्रदेश में जनजाति गौरव दिवस मनाया गया था 14 से 15 नवंबर को रायपुर में मनाया गया था, 2 दिवसीय, उसका जो शुरुआत है वो माटी के वीर पदयात्रा के रूप में कहाँ से किया गया था, जशपुर से किया गया था। और जिसमें कौन शामिल हुए थे, तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय खेल मंत्री, खेल एवं युवा मंत्री श्री मनसुख मंडाविया जी, ठीक है, ये शामिल हुए थे इसमें, ठीक है। तो 13 नवंबर को जनजाति गौरव यात्रा माटी के वीर पद यात्रा का आयोजन किया गया था, ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आप इसको जितना भी स्टार लगा सकते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धान खरीदी महापर्व का शुभारंभ प्रदेश के किस जिले से किया जाएगा, कहाँ से किया गया,
बालोद से किया गया। ठीक है, धान खरीदी जो है वो कहाँ से चालू की गई, बालोद जिले से की गई। और कब से चालू की गई, तो 14 नवंबर से। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 14 नवंबर को बालोद जिले के नवीन धन उपार्जन केंद्र भाटा गांव बी, ठीक है, कहाँ से, भाटा गांव बी, इसका भी नाम याद रखना जरूरी है जिले के साथ साथ। ठीक है, यहाँ से न्यूनतम मतलब समर्थन मूल्य पर धान खरीदी महापर्व का क्या किया, शुभारंभ किया। कब से किया है, 14 नवंबर से। और कब तक किया जाएगा, 31 जनवरी 2025 तक। ठीक है, हमारे यहाँ कौन सा योजना चल रहा है, कृषक उन्नत ग्राम योजना। ठीक है, तो इसमें प्रदेश में किसानों से क्या किया जाएगा, 3100 प्रति क्विंटल की दर पर प्रति एकड़ 21 क्विंटल की धान खरीदी की जाएगी। मतलब 1 एकड़ में 21 क्विंटल धान लेगी और वो एक क्विंटल कितने के उससे लेंगी, रेट से 3100 रुपये के। लक्ष्य कितना है हमारा, 160 लाख मीट्रिक टन हमारा क्या है, लक्ष्य है। और धान उपार्जन केंद्र कितने हैं, तो 2739 क्या है, धान उपार्जन केंद्र है, जहां से किसान क्या होंगे, समर्थन मूल्य पे उनसे क्या किया जाएगा, धान खरीदी किया जाएगा। ठीक है, ये वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन भागीदारी से जल संचय में छत्तीसगढ़ पूरे देश में कौन से स्थान पे है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, कौन से स्थान पे है, पहले स्थान पे है, ध्यान रखना है इसको। जन भागीदारी पहल कार्यक्रम के क्रियान्वयन में देश के पहले 10 जिलों में छत्तीसगढ़ के 8 जिलों ने अपना स्थान बनाया है। पहले स्थान पे कौन रहा है, रायपुर। सेकंड स्थान पे कौन रहा है, बिलासपुर। थर्ड पे कौन था, रायगढ़। फोर्थ पे बलौदाबाजार। फिफ्थ पे बलरामपुर। सिक्स पे गरियाबंद। सेवन्थ पे दुर्ग। और 10वें नंबर पे कौन थे, धमतरी। ठीक है, तो ध्यान रखना है 10 में से 8 जिलों ने अपना स्थान बनाया है। ये पहल जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व पर जोर देती है और सामूहिक पहल एवं एकजुटता से जल संरक्षण की संकल्पना को साकार करती है। ठीक है, तो अभी हमने देख लिया, धान खरीदी देख लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट था। जनजाति गौरव दिवस देख लिया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था। अब हमारी क्या आई है, नई औद्योगिक नीति आई है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारी नई औद्योगिक नीति कौन से नंबर की है, ये 6वीं नई औद्योगिक नीति का क्या किया गया है, प्रारंभ किया गया है, तो वो नंबर भी पूछ सकता है। तो छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति 2024 से 30 का विमोचन किनके द्वारा किया गया, तो किनके द्वारा किया गया, श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा, 14 नवंबर 2024 को। ठीक है, अब हम पूरा जो देखेंगे उस किसको देखेंगे, हमारी 6वीं औद्योगिक नीति को। ठीक है, तो मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति 2024 से 2030 को क्या दी है, मंजूरी दी है। ठीक है, ये कब से कब चलेगी, 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको, नवंबर से ही स्टार्ट होती है। इसका लक्ष्य क्या है, तो समग्र औद्योगिक विकास के माध्यम से रोजगार सृजन, मतलब रोजगार क्रिएट करना, और अग्रणी औद्योगिक राज्य की परिकल्पना, मतलब अपने आप को एक अच्छे अग्रणी मतलब टॉप में औद्योगिक राज्य के रूप में, एक इंडस्ट्रियल स्टेट के रूप में देखना। ठीक है, तभी हमारे लोगों को क्या होगा, माइग्रेशन नहीं करना पड़ेगा, हमको हमारे राज्य में ही क्या मिल पाएगी, जॉब मिल पाएगी। क्योंकि हम देखते हैं हमारे राज्य में प्राइवेट सेक्टर्स बहुत कम है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में अगर आपको जॉब करना है तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, दिल्ली, बैंगलोर, बॉम्बे, पुणे। तो उसके लिए क्या किया जा रहा है कि हमारे प्रदेश को ही ऐसा राज्य बनाया जाए कि यहाँ पे ही इतनी अच्छी आपके पास रोजगार की सुविधा हो कि आपको कहीं और माइग्रेट ना करना पड़े। ठीक है, इसका टैगलाइन क्या है, अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन एट, लिखना यहाँ पे ये हो गया, एट 2047। ठीक है, ध्यान रखना है। इस नीति के माध्यम से युवाओं को अपना स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्यम क्रांति योजना, ठीक है, उद्यम क्रांति योजना का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के शिक्षित युवा बेरोजगारों को स्वयं का उद्यम स्थापित करने के लिए अनुदान युक्त ऋण प्रदान किए जाने का क्या है, प्रावधान है। ठीक है, कि ऐसे जो युवा जो हैं हमारे यहाँ, जो शिक्षित युवा हैं, उनको क्या किया जाएगा, ऋण प्रदान किया जाएगा, उनको गाइडेंस दिया जाएगा कि आप कैसे करके अपना स्टार्टअप बना सकते हैं। कौन सी योजना के तहत, उद्यम क्रांति योजना के तहत। तो ये भी क्या है, 6वीं औद्योगिक नीति का पार्ट है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट एक और योजना आई है हमारे यहाँ, मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है, राज्य के जनजातीय समुदाय बैगा, गुनिया, सिरहा, इनके लिए मुख्यमंत्री सम्मान निधि के तहत कितने हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही, कितने हजार की, 5,000 रुपए की। ठीक है, मेरे क्वेश्चन लेने का सेंस ये है कि उससे आप वो टॉपिक पूरा कवर कर लीजिए। ठीक है, जैसे हमने जनजाति गौरव दिवस को पूरा कवर कर लिया।
ठीक है, धान खरीदी को पूरा कवर कर लिया, 6वीं औद्योगिक नीति को देख लिया। ठीक है, अब हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना को किनको दिया जाएगा, बैगा, गुनिया, सिरहा जो जनजातीय समुदाय हैं, कितने रुपए की आर्थिक राशि दी जाएगी, तो 5,000 रुपए की। तो इसको ध्यान रखना है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह के अवसर पर राज्य के जनजातीय समुदाय बैगा, गुनिया, सिरहा लोगों के लिए मुख्यमंत्री सम्मान निधि दिए जाने की घोषणा की है, जो कितना होगा, प्रतिवर्ष 5,000 रुपए की आर्थिक राशि। ठीक है, आर्थिक सहायता। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वन अधिकार अधिनियम से संबंधित एटलस, कैलेंडर, सौर्यांजलि और हलवा जनजाति की वाचिक परंपराएं विषय पर प्रकाशित पुस्तक का क्या किया, विमोचन किया। और इन सब को किसने तैयार किया था, तो आदिम जाति विकास विभाग। ठीक है, इसका प्रकाशन किसने किया था, छत्तीसगढ़ आदिम जाति विकास विभाग ने। तो पूछ सकता है कि इनके द्वारा प्रकाशित पुस्तक, एक बार और ऑलरेडी जनसंपर्क का पूछा था फॉरेस्ट के एग्जाम में। ठीक है, तो वैसे ही हो सकता है कि आपसे आदिम जाति का भी पूछ ले कि एटलस है, सौर्यांजलि है, हलवा जनजाति की वाचिक परंपराएं हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन में देखिए वो पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ के कितने स्वास्थ्य संस्थानों को गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, तो कितने को मिला है, 14। ठीक है, टोटल 14 जो है हमारे स्वास्थ्य संस्थान, उनको गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों के बेहतर इलाज के लिए छत्तीसगढ़ के 14 शासकीय अस्पतालों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र क्या दिया गया है, प्रदान किया गया है। इसमें 14 में कौन कौन से हैं, ठीक है, तो 10 जो हैं वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं। ठीक है, 10 जो हैं वो कौन है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र, 3 जो हैं वो PHC हैं यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, और 1 जो है वो शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में पहली बार सुशासन पर क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, कहाँ किया गया था, नया रायपुर में। ठीक है, नया रायपुर में कहाँ किया गया था, मे फेयर लेक रिजॉर्ट में किया गया था ये। ठीक है, कब से कब हुआ था, 21 से 22 नवंबर 2024 को हुआ था। इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सार्वजनिक प्रशासन संगठनों को एक मंच पर लाकर जन प्रशासन में नवाचार, सुशासन, ई गवर्नेंस और डिजिटल गवर्नेंस जैसे विषयों पर क्या करना था, अनुभव साझा करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के रायपुर एयरपोर्ट से किन देशों के लिए विमान सेवा प्रारंभ करने की सहमति प्रदान की गई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक हमारे छत्तीसगढ़ से मतलब रायपुर जो माना एयरपोर्ट है हमारा, वहाँ से सिर्फ हम डोमेस्टिक फ्लाइट ले पा रहे थे, बट अब जो है वो इंटरनेशनल भी इसको सहमति प्रदान कर दी गई है। और कौन से देशों के लिए की गई है, दुबई और सिंगापुर के लिए। ठीक है, तो जल्दी ही हमको यहाँ की भी सेवाएं क्या मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री किंजरापू राम मोहन नायडू से मुलाकात की है। ये आपके चौथे केंद्रीय मंत्री हैं, आप ध्यान दीजिएगा, हम जितने भी कवर करते जा रहे हैं। ठीक है, तो जिसमें उन्होंने प्रदेश की हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने और क्षेत्रीय हवाई अड्डों के विकास के संबंध में चर्चा की है। इसी दौरान रायपुर एयरपोर्ट से सिंगापुर और दुबई के लिए विमान सेवा जल्द प्रारंभ करने की उन्होंने क्या दी है, सहमति दी है। बिलासपुर में नाइट लैंडिंग के लिए बोला है और पटना और रांची के लिए भी डायरेक्ट फ्लाइट के लिए बोला है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा यहाँ से दुबई और सिंगापुर के लिए क्या हो रहा है, फ्लाइट के लिए सहमति प्रदान की गई है। ठीक है, अब एक और योजना आई है, मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस फेलो योजना। ठीक है, तो हाल ही में राज्य सरकार ने किस योजना के तहत उच्च शिक्षण संस्थान IIM रायपुर के साथ समझौता किया है, कौन सी योजना के तहत, मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस फेलो योजना के तहत। अब इसमें क्या होगा इस योजना में, तो इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार और IIM रायपुर मिलकर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी छात्रों के लिए पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस में मास्टर पाठ्यक्रम की क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें आपको सिलेक्शन के लिए कैट क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में पेशेवरों की एक ऐसी पीढ़ी तैयार करना है जो सरकार को, NGO को, थिंक टैंक और निजी क्षेत्र के साथ मिलकर गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए क्या करे, काम करे। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में चर्चित त्रिनयन ऐप किस विभाग के द्वारा डेवलप किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया है, छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा। तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है,
त्रिनयन ऐप छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा किया गया है, जिसके माध्यम से शहर के शासकीय और निजी सीसीटीवी कैमरों को क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, जिससे क्या होगा, जो भी शहर में आपराधिक गतिविधि हो रही है जैसे चोर डकैती हत्याएं, ठीक है, उससे संबंधित मामलों को क्या किया जाएगा, आसानी से सुलझाया जा सकेगा, उनको ट्रैक किया जा सकेगा। ठीक है, अब हमने देख लिया, पूरी योजनाएं भी हमने देख ली। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब हम खेल से संबंधित देखेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में प्रदेश से किन खिलाड़ियों का चयन हुआ है। ठीक है, तो राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में प्रदेश से किन का चयन हुआ है, मनोज राम का और आकाश राम का। ठीक है, तो ध्यान रखना है। विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरबा के मनोज राम और आकाश राम का चयन राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए हुआ है, जिसमें जो आकाश राम है उनका चयन अंडर 14 में हुआ है और मनोज राम जी का अंडर 17 में हुआ है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरबा से संबंध रखते हैं। ठीक है, एक और ये था कि पहाड़ी कोरबा से एक और जो प्लेयर हैं आकांक्षा रानी, उनका चयन किसके लिए हुआ है, अंडर 19 बीसीसीआई ट्रॉफी के लिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कहाँ के रहने वाली हैं, जशपुर जिले की, तो इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, प्रदेश की किस खिलाड़ी ने विश्व बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। किन्होंने जीता है, अशोक बेहरा जी ने जीता है विश्व बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको गोल्ड मेडल मिला है। 15वीं विश्व बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप ये कहाँ हुई थी, मालदीव में हुई थी, जहां भिलाई के अशोक बेहरा जी ने 65 किलोग्राम वजन वर्ग में क्या किया है, स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, इससे पहले इन्होंने दक्षिण एशिया चैंपियनशिप में भी क्या जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, स्टार प्लेयर हैं ये बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में 34वीं राष्ट्रीय मल्लखंब प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो पहले तो क्रम याद कर लीजिए, कौन से नंबर का है, 34वें नंबर का है। ठीक है, कहाँ पे हो रहा है, बिलासपुर में हो रहा है। ठीक है, बिलासपुर में कहाँ हो रहा है, बहतराई स्टेडियम, बहतराई इंडोर स्टेडियम में हो रहा है। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, हो तो गया गेम, ठीक है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान मिला, तो कौन सा स्थान मिला, छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान मिला, इसलिए मैंने उसके जस्ट बाद लगा दिया ताकि आपको वो एक साथ एक जगह पे मिल जाए। ठीक है, तीसरा स्थान मिला, तो पहले और दूसरे नंबर पे कौन था, तो पहले नंबर पे मध्य प्रदेश था और दूसरे नंबर पे तमिलनाडु था। और देशों के बीच भी चैंपियनशिप हुई, तो उसमें किसके बीच हुआ, अमेरिका और इंडिया के बीच, अमेरिका से भी टीम्स आई थी, तो जिसमें हमने भारत ने जीत हासिल की और अमेरिका दूसरे स्थान पे रहा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, 34वें नंबर का था और बहतराई इंडोर स्टेडियम में हो रहा था। ठीक है, क्वेश्चन है, सीएम इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज 2024 के पुरुष वर्ग का खिताब किसने अपने नाम किया है, तो किसने किया है, मिथुन मंजुनाथ ने। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, हमारे रायपुर में ही ये चैंपियनशिप हुई थी, कहाँ पे हुई थी, आई स्पोर्ट्स एरिना रायपुर में। ठीक है, जिसमें पुरुष वर्ग में कौन जीते थे, मिथुन मंजुनाथ, और महिला वर्ग में कौन जीते थे, रक्षिता श्री संतोष रामराज जी। ठीक है, इसमें हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री गए थे, क्योंकि सीएम इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज है। ठीक है, और वहाँ पे उन्होंने घोषणा की थी कि हमारे प्रदेश सरकार, हमारे प्रदेश से अगर कोई भी खिलाड़ी ओलंपिक में जाता है और अगर वो गोल्ड मेडल जीतता है तो उसको कितना प्राइज़ दिया जाएगा, 3 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। और अगर वो रजत पदक जीतता है तो उसको 2 करोड़ दिया जाएगा, और अगर वो कांस्य पदक जीतता है तो उसको 1 करोड़ दिया जाएगा। मतलब ये क्यों किया जा रहा है, ताकि खेल प्रतिभाओं को और क्या किया जाए, मोटिवेट किया जाए। ठीक है, तो इसके लिए ये घोषणा की गई है, ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में होने वाले आईपीएल ऑक्शन में प्रदेश के किस खिलाड़ी का चयन हुआ, किसका हुआ है, अजय मंडल का हुआ है। कौन सी टीम ने खरीदा है इनको, दिल्ली कैपिटल ने खरीदा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कितने में लिया है, कितने के बेस प्राइस में लिया है इनको, 30 लाख में लिया है। तो अभी मेगा ऑक्शन हो रहा था आईपीएल का, कहाँ हो रहा था, दुबई में। ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ है, अजय मंडल, हमारे प्रदेश के अजय मंडल जो हैं, उनको दिल्ली कैपिटल ने 30 लाख रुपए के बेस प्राइस में खरीदा है। इससे पहले वो 2024 में कौन सी टीम से खेल रहे थे, तो चेन्नई सुपर किंग्स में खेल रहे थे। इस तरीके से जो अजय मंडल है वो हमारे प्रदेश के चौथे खिलाड़ी हैं, पहले शुभम अग्रवाल, शशांक सिंह, हरप्रीत भाटिया, और चौथे नंबर पे हैं हम अजय मंडल। इससे पहले शशांक सिंह जो हैं ये पहले भी पंजाब में खेल रहे थे, और अभी भी पंजाब जो पंजाब किंग्स ने उनको 5.5 करोड़ में क्या कर लिया, रिटेन कर लिया, मतलब क्या किया, अपने पास रख लिया है। उनका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था पिछले सीजन में। ठीक है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा स्पर्धा का आयोजन कहाँ किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, ये किया जाएगा रायपुर में। ठीक है, 27 से 31 दिसंबर तक, और ये भी 24वें क्रम का रहेगा, जिसमें तीरंदाजी और फुटबॉल के 800 प्रतिभागी क्या होंगे, भाग लेंगे।
ठीक है। तो ये सारा हमने क्या किया, खेल से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स देख लिए। एक क्वेश्चन मैंने मिसलेनियस में डाल दिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भले अगर आपके छत्तीसगढ़ से ना पूछे लेकिन छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज वाले साइड से पूछता है इसको हर बार, तो इसलिए मैंने इसको लिया है कि छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस पता है हम कब मनाते हैं, 28 नवंबर को मनाते हैं, ठीक है। अब 28 नवंबर को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारा 28 नवंबर 2007 को छत्तीसगढ़ विधानसभा में छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के गठन का विधेयक क्या हुआ था, पारित हुआ था। तो इसलिए इस दिन को याद रखने के लिए हमने अपना इसको छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस मना लिया, ठीक है। अब ये राजभाषा आयोग बना कब, तो अगस्त 2008 में, और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी जी, और अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर विनय कुमार पाठक, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसे। योजनाएं कौन कौन सी है, तो माई कोठी योजना, जिसमें हम छत्तीसगढ़ से संबंधित किसी भी भाषा की पुस्तकों को क्रय करके क्या कर रहे हैं, संग्रहित कर रहे हैं। और बिजहा योजना, जिसमें हम जो छत्तीसगढ़ी के भाषा के लुप्त होते शब्द हैं उसको क्या कर रहे हैं, संग्रहित करके पुनः प्रचलन में लाने के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के उद्देश्य क्या है, तो हमारा उद्देश्य है कि राजभाषा को, हमारी जो छत्तीसगढ़ की राजभाषा है उसको संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्जा दिलाना। अब 8वीं अनुसूची में ही दर्जा क्यों दिलाना है, क्योंकि 8वीं अनुसूची में हमारी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, राजभाषाएं हैं हमारी, ठीक है। तो हम उसको उसमें हमारी छत्तीसगढ़ी को उसमें दर्जा दिलाना चाहते हैं। दूसरा है छत्तीसगढ़ी भाषा को राजकाज की भाषा के रूप में उपयोग में लाने के लिए। तीसरा है त्रिभाषाई भाषा रूप में शामिल पाठ्यक्रम में स्कूलों में शामिल करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा उद्देश्य है। इस तरीके से हमने पूरे नवंबर मंथ का करंट अफेयर देख लिया है छत्तीसगढ़ का। नेशनल का बचा है वो भी मैं लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। और अब जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि मैं आप लोगों के लिए अब पूरा वीक कवर करूँगी, जनवरी से लेके सारा प्राइज़ हो गया, आपके अवार्ड्स हो गए, खेल हो गए, योजनाएं हो गई, सारा आपका 1 बाय 1 आते जाएगा।